नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर में। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन को आज 6वां दिन है और आंदोलन अब भी चल रहा है। एक प्रदेश है जिसमें 3 तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। एक है राज्य के कर्मचारी जिनका डीए एक अलग निर्धारण है। राज्य के में ही विद्युत विभाग है, उनके कर्मचारियों के लिए डीए का निर्धारण अलग है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो नियम है वो कुछ अलग है। और ये जो आंदोलन हो रहा है ये उसी लिए हो रहा है कि इनका कहना है कि एक रूपता होनी चाहिए। जब हम राज्य के कर्मचारी हैं तो हमारे लिए भी नियम शर्तें समान होनी चाहिए। आइए जानते हैं आज के इस 6वें दिन के आंदोलन की तस्वीर। सर, आज 6वां दिन आंदोलन हो रहा है और आज तस्वीर क्या है? आज शनिवार छुट्टी भी है। छुट्टी है, इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं और अभी हम लोग प्रेमनगर विधानसभा के आदरणीय विधायक महोदय से मिल के आ रहे हैं और उनका सहयोग जो है हमारे साथ है और उन्होंने लिख के भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि भाई हमारी मांगें जायज़ हैं और इन्हें माना जाए। उनका समर्थन भी हम लोग अभी लेके आए हैं और हम लोगों का हड़ताल निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी हमारे पक्ष में समर्थन पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मांगें जायज़ हैं और हम भी बोलेंगे मुख्यमंत्री महोदय को, और उन्होंने समर्थन पत्र दिया है। प्रेमनगर के विधानसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी अब अपना समर्थन पत्र दे दिए और सरकार पर दबाव भी बढ़ गया है। सर, लिपिकों की स्थिति क्या है आज की डेट? आज की इस डेट में सर 100% है लिपिकों की स्थिति। मैं तो पहले से आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से हमारा 22 तारीख से हड़ताल चल रहा है तब से लिपिकों की स्थिति जो है 100% है। शनिवार होने की वजह से जो लिपिक साथी आपके आंदोलन में शामिल नहीं थे वो आए हैं क्या यहाँ? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। कल संभवतः मैंने सुना था कि उनके जो जिलाध्यक्ष थे वो शायद उपस्थित हुए थे। बाकी लोग तो हड़ताल में हैं क्योंकि उनके प्रांताध्यक्ष के बोलने के बावजूद भी लोग हड़ताल में थे। जी सर, अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आंदोलन तो 3 चरण का हम लोग किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने की कोशिश किए, मुख्यमंत्री जी ने कोई कर्मचारियों का सुना नहीं और आज स्थिति ये बन गई है कि पूरा राज्य में ताला बंद करके हर विभाग, चाहे वह न्यायालय कर्मचारी हों, चाहे हमारे पीआरओ के लोग हों, हमारे सभी विभाग के लोग हों, आज हम लोग जीवन की जद्दोजहद करने के लिए लड़ रहे हैं। इस महंगाई में हम अपना परिवार पालने के लिए अपना महंगाई भत्ता मांग रहे हैं, अपना गृह भाड़ा भत्ता मांग रहे हैं, उसको भी राज्य सरकार देने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में हमको इस हड़ताल में आना पड़ा और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की मांग को पूरा करें। हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ये हड़ताल कर रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। जनता भी परेशान हो रही है, हमारे कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोगों का मांग पूरा करें और हम लोगों को वापस आने का मौका दें। सर, ये स्थिति इससे पहले कब आई थी? ये स्थिति इससे पहले कब आई थी? ऐसी स्थिति पहले कभी आई क्या? नहीं, ऐसी स्थिति ये पहली बार निर्मित हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की बात को अनदेखी कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो अंत तक वो हमारी बातों को मानेंगे। सर, आंदोलन अब कैसा लग रहा है आपको? आगे उग्र हुआ कि ऐसे ही हो चलता रहेगा? कि सुनने में आप लोग वापस आ जाएंगे? ऐसी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ सकारात्मक निर्णय आएगा। और अपनी जो मांगें हैं, अधिकारी कर्मचारी अपने तरीके से सभी सामूहिक रूप से मांग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। सर, न्यायालयीन कर्मचारी आज 6वें दिन भी हड़ताल पे हैं। कल 7वां दिन हो जाएगा, सोमवार के फिर अगर नहीं हुआ तो 8वां हो जाएगा। एस्मा वगैरह लगता है तो न्यायालयीन कर्मचारी क्या करेंगे? अब देखिए, एस्मा, अब शासन का मंशा यदि एस्मा ही लगाएं, ऐसा उनका मंशा होगी तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी देना है तो पूरा छत्तीसगढ़, जितनी भी छत्तीसगढ़ के तृतीय कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग के सभी अधिकारी पूरे हमारे साथ में हैं, तो एस्मा से ऐसा मेरा लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मान लीजिए एस्मा लग भी गया तो न्यायालयीन कर्मचारी सर जाएंगे?
बिल्कुल आंदोलन में जाएंगे सर, क्योंकि एस्मा जो है सही मायने में न्यायालय कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले ये सूचना प्रेषित कर दी थी कि हमने इस मांगों के लिए जो है राज्य शासन से हमारी मांगे हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई मांग नहीं किए हैं। और चूँकि जो मौलिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है, जिसके लिए राज्य शासन जो कोताही बरत रही है, वो जो अधिकार पाने के लिए जो हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं महंगाई भत्ता और एचआरए के संबंध में, ये जो है हमारी मौलिक अधिकार के तारतम्य में एस्मा जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है कि हमने कहीं दूध बिजली पानी बंद नहीं किया है। तो वो है एस्मा जो है, चूँकि एक सभी न्यायालय के कर्मचारी 23 जिलों में जो है वहाँ के माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने एक परिपत्र जारी किया है कि इनकी ये मांगें जो हैं राज्य शासन से हैं, इसलिए न्यायालय में लंबित फाइल एवं प्रकरण को अपने अधिपत अलमारी में सील बंद कर चाबी अपने पास लेके जावे। इन परिस्थितियों में एस्मा हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात बताई है और निश्चित ही शायद ये जो भी हमारे चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे होंगे, न्यायालयीन कर्मचारी बता रहे हैं कि एस्मा इन पर शायद लागू ना हो और आंदोलन इनकी वजह से भी अपने आप में एक विशाल रूप ले लेगा। सर आप बताइए सर, प्रदेश जिले के बाकी ब्लॉकों की स्थिति क्या है? सभी जगह सर हड़ताल 100% सक्सेस है। अभी हम रामानुजनगर ब्लॉक से लौट रहे हैं। माननीय विधायक महोदय जी को ज्ञापन सौंपे, हम समर्थन में पत्र लिखवाए और वहाँ का दौरा किए। तो वहाँ पर उपस्थित सभी कार्यालयों में जो है तो तालाबंद हुए थे और पंडाल में अच्छी खासी भीड़ थी और हड़ताल हमारी सभी ब्लॉकों में 100% सक्सेस है। ठीक है सर। आगे क्या रणनीति है सर? आगे सर रणनीति ये है कि जब तक हमारी डीए की मांग एरिया सहित पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हड़ताल चलेगी। सरकार सख्ती बरतेगी तब की वो कुछ भी हो जाए सर, आर पार की लड़ाई है, या तो नौकरी रहेगी या डीए मिलेगा। सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो नौकरी रहेगी या कि डीए मिलेगा। मतलब आप लोग की एकता इस तरफ नजर आ गई? नहीं, एकता इस तरफ आ गई। आक्रोश सर ये बताइए कि ये कोई अधिकार नहीं है। आज तक जो है तो ये 40 साल की नौकरी हो गई मेरी, आज तक जो है डीए के लिए लड़ाई इतनी कठिन और इतने सारे संवर्ग के मतलब अधिकारी कर्मचारी एक साथ नहीं आए हैं और ना इस भारत के अंदर किसी भी प्रदेश में डीए के लिए हड़ताल नहीं करना पड़ा जो यहाँ पे अभी चल रहा है। डे तिथि से एरियस भी चाहिए सर? मतलब हाँ, एरियस पूरा चाहिए सर। सभी कर्मचारियों का 1.5 से 2 लाख रुपया एरियस का नुकसान हो चुका है अभी तक। सरकार के पास तो सर पैसा ही नहीं है बोलती सरकार। सरकार के पास पैसा है और हमारी जायज़ 2 मांगे हैं जो जब तक पूरी नहीं होगी तो अनवरत आंदोलन जारी रहेगा और अगर सरकार दमन करेगी तो हम उग्र रूप लेंगे। सर एक और बात जानना था मेरे को सर, सर एक बात जानना था, ये जो आंदोलन इस दौर पे आ गया है तो परिवार और रिश्तेदारों का समर्थन कितना है आप लोग? आप लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, जैसा भी है तो बोलते नहीं। देखिए, परिवार वालों की तरफ से तो पूरा समर्थन है, क्योंकि परिवार वाले भी समझते हैं कि जो आज की स्थिति में महंगाई है और जो भत्ता प्राप्त होता है तो उससे अतिरिक्त चीज़ें, बच्चों की शिक्षा और बाकी चीज़ें उसकी पूर्ति होती है। और जब ये बात आती है कि यार महंगाई कम, भत्ता नहीं मिल रहा है, इतने का लॉस हो रहा है, तब उनका भी समर्थन रहता है कि महंगाई भत्ता वास्तव में मिलना चाहिए ताकि बाकी जो प्रतिपूर्ति होती है शिक्षा और बाकी चीज़ों पे उसकी भरपाई हो सके। और स्वाभाविक रूप से जब कर्मचारियों को पैसा कम मिलता है तो इसका प्रभाव मार्केट में भी देखने को मिलता है, मार्केट में भी मंदी रहती है, तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। सर तनख्वाह अभी जो बनने वाली है, अभी ये नहीं बनेगी तब स्थिति क्या होगी? देखिए, तनख्वाह आज नहीं तो कल तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि इसकी पूर्व सूचना सरकार को दी गई है हड़ताल के संबंध में, तो स्वाभाविक है कि तनख्वाह प्राप्त होगा। और यदि सरकार काटती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे सरकारी खजाने में पैसा कर्मचारियों की तरफ से दिया गया है, जमा होगा, बाद में तो मिल जाएगा। जी सर एक न्यायालयीन कर्मचारी है, मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आती है आप लोग का तनख्वाह वगैरह भी सरकार रोक लेती है, तो क्या कोई ऐसा नियम कायदा है, नियम कानून है कि आप कोर्ट से जाकर तनख्वाह वापस ला सकते हैं? नहीं, सरकार का अपना नियम है कि वो हमें वेतन का भुगतान करती है तो उसको स्वताधिकार कि वो हमारे वेतन को रोक दे, लेकिन हम कर्मचारी जितने वेतन में अपना गुजारा करते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कम है इसलिए हम में दम है। मान लीजिए भी जैसे पिछला 5 दिन का आप लोग का वेतन काटने का बात हुई है और
इसके बाद अगर आपका वेतन अगर, क्योंकि आप हड़ताल में थे, आपको छुट्टी के पर भी वो मैनेज किया जा सकता है, तो मान लीजिए वो आपकी तनख्वाह काट ली जाती है, तो क्या आप लोग कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट कुछ नियम कहता है? देखिए, हड़ताल पे जाने के लिए जो नियम है, जो हमारे शासकीय कर्मचारियों का रूल्स एंड ऑर्डर्स में है, उसमें कहीं भी हमारे कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी को ये बंदिश नहीं किया गया है कि आप अपने मौलिक अधिकार के मांग के लिए आप इस तरीके का आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उसकी एक परिपाटी है, उसका एक नियम है जिसके तहत हम जा सकते हैं, और हम न्यायालयीन कर्मचारी ने पहले जो हड़ताल में जाने से पहले उस पूरे नियम का पालन किया है। 5 दिन की तनख्वाह का क्या होगा? 5 दिन की तनख्वाह पे हमारा अभी कोई निर्णय नहीं है, वो हमारा सरकार काटेगी ऐसी हमारी अंदेशा भी नहीं है। सर, एक शिक्षा विभाग से आते हैं, क्या स्थिति है सर स्कूलों की? शॉर्टकट बताइएगा। सर जी, विद्यालयों की स्थिति 80% हमारे विभाग के विद्यालय बंद हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिक्षकों में कुछ भ्रम की स्थिति थी, अब आ गए हैं सब, लेकिन धीरे धीरे सभी शिक्षक साथी हमारे हड़ताल में आ रहे हैं और निरंतर दिन प्रतिदिन हड़ताल पंडालों में शिक्षक साथियों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। और अजीत भाई, तो आंदोलन अब कहाँ जा रहा है? आपके आधे शिक्षक लोग तो स्कूल जा रहे हैं। देखिए, आधे शिक्षक जो हाई सेकेंडरी स्कूल में हैं वो लोग स्कूल में जा रहे हैं, बाकी सहायक शिक्षक जितने हैं और हमारे संवर्ग के जितने भी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। और ख़ासकर जो प्रिंसिपल के अंडर में जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों ने फॉर्म तो भरा है, अब स्कूल में है कि हड़ताल में इसके लिए, मतलब यहाँ नहीं आ रहे हैं लेकिन हड़ताल में। सर बताइए सर, अब क्या लग रहा है आंदोलन कितना दिन चलेगा, कितना दिन खींचेगा? क्योंकि अब लंबा समय हो गया। देखिए, आंदोलन कितना दिन चले तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देते। अभी तक तो 34% की बात हो रही थी, अब 4% और केंद्र सरकार ने दे दिया है, तो 4% 38% की बात हो रही है। हमको 10% जो लंबित महंगाई भत्ता है वो अब दिया जाए। एक दूरदर्शन के ज़माने में एक कार्टून आया करता था छोटे बच्चों के लिए, और उसमें एक गाना होता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई चिड़िया। ये चिड़िया दाना चुगते रहती है, एक शिकारी आता है, उन पर जाल फैला दे देता है और फंसा लेता है। जाल फंसने के बाद चिड़ियों का झुंड अपनी ताकत दिखाता है और जाल लेके उड़ जाता है। अब वो जाल लेके जब उड़ जाता है तो फिर एक जगह जाता है, वो चूहों की मदद से उस जाल को काट लेता है और चिड़िया आज़ाद हो जाती है। संदेश ये दिया जाता है कि एकता में बल होता है, और ये जो एकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब समझना होगा वो चिड़िया कौन है, वो शिकारी कौन है और वो चूहे कौन है। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।